वालेकुम। आज हम बाइनरी रिलेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के टॉपिक को डिस्कस किया था। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि सेट ए के दो मेंबर 1 और 2 है और सेट बी के एक मेंबर है, और अगर हमें इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर की तादाद इसके अंदर फर्स्ट जो सेट है उसके जो मेंबर है उनको सेकंड सेट के मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट के 2 है, सेकंड के 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, तो जो हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर आएंगे वो 2 आएंगे। तो यहाँ हमने फर्स्ट मेंबर सेट ए ले लिया, यहाँ पर सेट बी ले लिया। तो सबसे पहले 1 ए के साथ और देन 2 ए के साथ, तो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए और ये इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगी। इस तरह सेकंड हमारे पास है पावर सेट। अब अगर हमें किसी की पावर सेट निकालनी है, जैसे हमारे पास ये सेट ए और सेट बी दिया गया, इनकी हमें पावर सेट निकालनी है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला 2n है, और n जो है वो हमारे पास दिए गए सेट के मेंबर्स की तादाद है। अब ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ 2 की पावर 2 हो गई है आपके पास, तो इसके जो रिलेशन बनेंगे वो 4 बनेंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये सेट ए है, इसके पावर सेट बनाते हैं हम। तो पावर सेट ऑफ ए हमारे पास सबसे पहले एक नल सेट आएगा, सबके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट सबसेट होगा वो नल सेट होगा। सेकंड इसको सिंगल सिंगल ले लें, यानी ये 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया। अब सिंगल सिंगल ख़त्म हो तो डबल कर लें, ये 1 2 आएगा। तो टोटल हमारे पास जो है ये 4 बन गए, 1 2 3 4। तो ये 2 की पावर 2 4 हमारे पास इसके पावर सेट बनने थे। इसी तरह बी बी को अगर हम देखें तो बी के अंदर भी हमारे पास दो दिए गए, एक ये ऑर्डर पेयर है, एक ये दिया गया। तो इधर भी 2 की पावर 2, इसके भी 4 हमारे पास सबसेट बनेंगे। तो अगर हम देखें 4, तो सबसे पहला हमारे पास नल सेट आ जाएगा, फिर ये सिंगल सिंगल दोनों आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास ये डबल आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक साथ। तो ये 4 इसके हमारे पास पावर सेट के अंदर ऑर्डर पेयर आ गए। अब जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास जो दिए गए सेट होते हैं उनकी हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसके पावर सेट या सबसेट निकालते हैं, और ये जो पावर सेट या सबसेट होते हैं यही हमारे पास बाइनरी रिलेशंस कहलाते हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, जैसे कि हमारे को फाइंड द ऑल बाइनरी रिलेशन, हमें तमाम बाइनरी रिलेशन निकालने हैं ए क्रॉस बी में। ए हमारे पास ये दिया गया है, बी हमारे पास ये दिया गया। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे उसके लिए यहाँ 2 है और दूसरे वाले के अंदर 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, ऑर्डर पेयर हमारे पास 2 होंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो ये सेट ए लिखा, ये सेट बी लिखा, 1 पहले ए के साथ आ जाएगा, फिर 2 ए के साथ आएगा, तो ये हमारे पास इसके दो ऑर्डर पेयर बन गए। अब अगर आपने बाइनरी रिलेशन निकालने तो इसके पावर सेट निकालनी पड़ेगी, यानी इसके सबसेट निकालेंगे हम। अब वो सबसेट रिलेशन कहलाएंगे। तो सबसेट में सबसे पहला नल सेट होगा, तो ये रिलेशन 1 कहलाएगा। फिर इसको सिंगल सिंगल ले लें, तो यानी ये R2 ये भी सिंगल आ गया, और फिर ये R3 ये भी सिंगल आ गया। अब सिंगल ख़त्म हो गया, तो अब इसको डबल ले लें, ये डबल ले लेंगे, तो ये टोटल हमारे पास 4 रिलेशन होगा। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला 2n का ही लगाएंगे। तो 2n का जो फार्मूला में ये n जो होगा हमारे पास ये दिए गए सेट के एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पर दो एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और हमारे पास टोटल 4 रिलेशंस बनेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 और ये 4 रिलेशन। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से जो अगर रिलेशन हमारे को बताने हो कि कितने रिलेशन बनेंगे, तो उसके लिए हम 2 की पावर m मल्टीप्लाई n कर सकते हैं। ये m नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट होगा, ये n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट होगा। तो जैसे कि इसमें अगर देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये m और n 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2, तो इसके जो रिलेशन बनेंगे वो 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 रिलेशन बनाए हैं। अब अगर इसके अंदर से कोई भी दो रिलेशन लिखने का कहा जाए तो आप शुरू के दो भी लिख सकते हैं, बीच के भी लिख सकते हैं, 3 बोला जाए तो इस तरह आप कोई भी इसके अंदर से ले सकते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है बुक की, और इसमें हमारे पास सेट ए दिया गया है ABC, सेट बी दिया गया है 2 4, और हमें दो रिलेशन बताने हैं A टू B में, 3 रिलेशन बताने हैं B टू A में, और 4 रिलेशन बताने हैं सिर्फ B के अंदर। तो सबसे पहले तो इसकी हमारे को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 ज़ा 6, टोटल ऑर्डर पेयर हमारे पास आएंगे 6। और बाइनरी रिलेशन कितने आएंगे, तो बाइनरी रिलेशन 2 की पावर 6 हो जाएगा, और ये तो ऑलमोस्ट 64 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन आपने सिर्फ दो रिलेशन बताना है, ए क्रॉस बी में दो रिलेशन बताना है, बी क्रॉस ए में 3, और सिर्फ बी में 4। तो अब सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली, ए क्रॉस बी ले लिया,
तो ए क्रॉस बी में ये ए को A2 A4 फिर B2 B4 फिर C2 C4, आपने ये पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली, यानी पहले इस A को 2 के साथ, फिर B को 2 के साथ, फिर C को 2 के साथ, फिर A को 4 के साथ, B को 4 के साथ, C को 4 के साथ किया, तो ये आपके पास 3 2 6 ऑर्डर पेयर बन गया। अब 2 की पावर 6 हमारे पास इसके अंदर रिलेशन होंगे, बट A टू B में हमारे को सिर्फ 2 रिलेशन बताने हैं, तो कोई भी 2 बता दें। तो R1 आप नल सेट दे सकते हैं, R2 एक सिंगल सेट भी दे सकते हैं। इन्होंने ये मुख्तलिफ दिए हैं कि R1 को ये 2 करके एक रिलेशन दे दिया है, R2 के लिए 3 इसमें से कोई भी लेकर उसका रिलेशन बना लिया, तो ये भी बना सकते हैं। और जिस तरह से पीछे हमने सीखा R1 नल सेट हो गया और R2 जो है ये सिर्फ A,2 हो गया, तो ये भी आपके पास रिलेशन होंगे। इसीलिए इन्होंने लिखा है आर एनी टू रिलेशन फ्रॉम A टू B। इस तरह अगर हमारे को B टू A में करना है तो B टू A के लिए भी यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 3 6, टोटल जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे वो 6 आएंगे। और वो किस तरह आएंगे, 2A 2B 2C फिर 4A 4B 4C। तो ये इसी तरह से दिया गया है यहाँ पे कि हमारे पास ये रिलेशन दे दिए गए, ये 2A 2B 2C 4A 4B 4C, ये रिलेशन ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। अब इनकी हमारे को 3 रिलेशन बताना है, तो वो 3 रिलेशन के लिए सबसे पहले आप कोई भी ले सकते हैं, नल सेट ले लें, फिर ये सिंगल ये वाला ले लें, फिर ये ले लें, तो ये 3 रिलेशन हो जाएंगे। इन्होंने हमारे पास R1 ये सिंगल सेट दे दिया, R2 में 2 ले लिए, R3 में कोई 3 ले लिए, तो ये कोई भी 3 आप ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप यही लें। इसी तरह आपने लास्ट के अंदर 4 बाइनरी रिलेशन इन बी के अंदर बाइनरी रिलेशन बताना है, तो बी या ए या सिर्फ बोला जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ ली जाएगी, यानी बी का बोला है तो बी की बी के साथ लेंगे, तो ये भी 2 4 है और बी भी 2 4 होगा, तो 2 2 4, तो इसके ऑर्डर पेयर आपके पास 4 बन जाएंगे। तो 2 2 2 4 और 4 2 4 4, ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसके ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अब इसके अंदर हमें 4 रिलेशन बताने हैं, तो एक इसने खाली सेट ले लिया, एक ये सिंगल ले लिया, फिर भी आप ये वाला सिंगल भी ले सकते थे, ये वाला सिंगल भी लेते तो 4 रिलेशन बन सकते थे। एक इसने डबल ले लिया और एक और भी डबल ले लिया, तो ये कोई भी 4 बाइनरी रिलेशंस है सेट बी के अंदर। इसी तरह हमारे पास 17.5 की क्वेश्चन नंबर 4 है, बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड। ए आपके पास ये 5 6 दिया गया है, बी 1 2 3 दिया गया है, हमें 3 रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, ए क्रॉस बी के अंदर, फिर बी क्रॉस है, फिर 5B के अंदर और ऑल रिलेशन ऑफ ए। तो ए क्रॉस बी की तरफ आते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 6, तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 6 बनेंगे। तो ए क्रॉस बी ले लिया, यहाँ पर 2 यहाँ 3, तो पहले 5 को 1 से, 5 को 2 से, 5 को 3 से, तो 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3, तो ये टोटल हमारे पास 6 जो है ऑर्डर पेयर आ गया। तो इसके जो बाइनरी रिलेशन होंगे वो 2 की पावर 6 होगा, तो ये तो 64 तक जाएंगे। हमें तो कोई भी 3 बाइनरी रिलेशन बताना है, तो सबसे पहला हमने नल सेट ले लिया, दूसरे के लिए हमने इसको सिंगल ले लिया, और तीसरे के लिए इस दूसरे वाले को सिंगल ले लिया। तो ये हमारे पास एनी 3 रिलेशन है इन ए क्रॉस बी में। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बी क्रॉस है, तो बी क्रॉस है तो पहले बी ले लेंगे हम लोग, ये बी के एलिमेंट, फिर ए, तो 3 2 6, टोटल हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो पहले 1 के साथ 1 5, फिर 1 6, फिर 2 5 2 6, फिर 3 5 3 6, तो ये टोटल हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर बन गए। तो इसमें रिलेशन वही 2 की पावर 6 बनेगा, तो इतने रिलेशन हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट 4 रिलेशन चाहिए। तो वो कोई भी आप ले सकते हैं 4 रिलेशन, नल सेल भी ले सकते हैं। तो R1 को एक ये सिंगल ले लिया, R2 को भी कोई एक सिंगल ले लिया, R3 को भी सिंगल ले लिया, R4 को भी सिंगल ले लिया, तो ये सिंगल यहाँ से उठा के ये 4 रिलेशन हमने बना दिए। नेक्स्ट हमारे को 5 रिलेशन करने हैं बी में, तो पहले बी क्रॉस बी निकाल देंगे, तो बी हमारे पास 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 3 9, तो जो टोटल बाइनरी रिलेशन हमारे पास बनेंगे वो 2 की पावर 9 बनेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, हमें जस्ट उसके अंदर से 5 रिलेशन देना है। तो एक नल सेट ले लिया, फिर दूसरा वाला ये 1 1 ले लिया, फिर तीसरा वाला ये ले लें या ये 2 1 ले लिया, इसी तरह चौथा भी कोई एक ले लें, ये ले लिया, पांचवा ये 1 3 ले लिया या 3 1 ले लिया, तो कोई भी इसके अंदर से ले लेंगे तो हमारे पास ये रिलेशंस बन जाएंगे। इसी तरह आपने ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए लेना है, ए के तमाम बाइनरी रिलेशन लेने हैं। तो ए जो है हमारे पास उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास 5 और 6, तो 5 और 6 से करेंगे तो ये 2 2 4, यानी टोटल हमारे पास 4 बनेंगे ऑर्डर पेयर। तो 5 से 5 के साथ, फिर 5 6 के साथ, फिर 6 5 के साथ और 6 6 के साथ,
अब ये 4 ऑर्डर पेयर बने तो बाइनरी रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 होता है 16। तो ऑल बाइनरी रिलेशंस निकालने, यानी 16 के 16 बाइनरी रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकलेंगे, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा नल, नल सेट बना देंगे, ये नल हमारे पास रिलेशन 1 बन जाएगा। फिर इनका सिंगल सिंगल ले लें, एक सिंगल ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। तो R2 में ये अकेला आ गया, R3 के अंदर ये वाला आ गया, R4 के अंदर ये वाला आ जाएगा, R5 के अंदर ये 6 6 आ जाएगा। अब सिंगल सिंगल आपने ले लिया। अब इसके बाद आपने बनाना है डबल डबल। तो डबल डबल किस तरह से बनेंगे आपके पास अब 5 5 को 5 6 के साथ बना लिया तो ये एक बन गया। फिर इस 5 5 को आपने बना लिया 6 5 के साथ, तो आपके पास 6 5 के साथ एक बना लिया, वो ये वाला बन गया। फिर इस 5 5 को 6 6 के साथ बना लिया तो ये बन गया। अब 5 के डबल बन गया। अब 5 6 को 6 5 के साथ बना लें तो 5 6 6 5 के साथ हो जाएगा। फिर 5 6 6 6 के साथ हो जाएगा, जैसे ये। फिर इसके बाद ये 6 5 6 6 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब आपने डबल डबल भी बना दिए, अब आपको जो है ट्रिपल बनाने पड़ेंगे, 3 3 के सेट के वो बनाने पड़ेंगे। तो 3 3 के लिए सबसे पहले ये 5 5 5 6 और 6 5 बना लें। फिर ये 5 5 और 6 5 और 6 6 बना लें, तो ये 5 5 के 3 3 बन गए। फिर ये 5 6 6 5 और 6 6 बना लें तो इसके भी ये 3 हो गए। तो इस तरह ये 3 के भी बन जाएंगे और लास्ट में ये 4 का एक सेट बना लेंगे जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह कंप्लीट आपने जो है 16 ऑर्डर पेयर इसके बनाने हैं रिलेशंस। तो ये ऑल रिलेशन होगा इन ए के अंदर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर ये कहता है कि आपके पास एक सेट ए है और उसके जो एलिमेंट की तादाद है वो 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी हमारे पास 4 है। तो बताए ए क्रॉस बी के टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे। तो सिंपली हमें पता है कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी होती है, तो ये 3 4 12 होगा और 2 की पावर हम 12 ले लेंगे तो उतने बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो इसके लिए फार्मूला 2 की पावर m इंटू एन है। m फर्स्ट सेट के एलिमेंट है और n सेकंड सेट के एलिमेंट है। तो m की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, n की जगह 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर 12 बाइनरी रिलेशंस हमारे पास इसके बनेंगे। बाइनरी रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि आपने राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर ए क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशन लिखना है। कुछ कंडीशंस दे रहा है, मतलब पहला बाइनरी रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें जो आपके पास ऑर्डर पेयर है ए बी, जो ऑर्डर पेयर आएगा उसमें बी 5 से छोटा ही हो। इसका मतलब है 5 से छोटा से मुराद तो बी के अंदर 6 और 8 नहीं आ सकता, जस्ट 2 और 4 होगा। फर्स्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी ले लें। ए आपके पास ये 0 1 2 3 है और बी आपके पास ये है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 4 16 ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 16 ऑर्डर पेयर बन गए। अब इसके अंदर से हमारे को वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनके अंदर बी 5 से छोटा हो, यानी बी में 6 और 8 ना हो। तो इसका मतलब है 0 2 आएगा, 0 4 आएगा, क्योंकि इसमें बी 5 से छोटा है। बी कौन सा है, ये सेकंड वाला। और ये वाला नहीं आएगा, 6 और 8 वाला ये भी नहीं आएगा। फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये 6 और 8 वाला नहीं आएगा। फिर इसी तरह ये दोनों आ जाएंगे, फिर ये 6 और 8 नहीं आएंगे। फिर ये दो आ जाएंगे और ये 6 और 8 नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहला रिलेशन 1 बन जाएगा। इसी तरह सेकंड के अंदर हमें ये बोलता है कि हमने वो रिलेशन या ऑर्डर पेयर लेना है जिसके अंदर ए और बी को दोनों को सम करे तो वो 9 के बराबर आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास इस पूरे के अंदर सिर्फ 2 ही है, जिसमें सबसे पहला ये 1 और 8 है। 1 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास ये 3 और 6 है, इसमें भी ये 3a है और 6b है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये 2 रिलेशन हमारे पास इसके आंसर में होंगे। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जो थर्ड इसके अंदर बोल रहा है, थर्ड की ये दे रहा है कि इस तरह का रिलेशन ले लें ए बी जिसके अंदर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो इसमें ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, इसमें जस्ट हमारे पास ए की रिलेशन है और वो है 3 2। 3 2 रिलेशन के अंदर 3 में से 2 को, ए में से बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर वो 1 आता है। इसके अलावा बाकी तमाम में चेंज आ रहा है, तो सिर्फ ए की रिलेशन है हमारे पास जो कि है। तो ये हमारे पास टॉपिक था बाइनरी रिलेशन का। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।